मीनाक्षी लेखी भी भड़कती हुई नजर आए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी यहां पर खुलकर देखने को मिल रहा है। वार पलटवार किस तरह हो रहा है, प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खासतौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए सब नाटक कर सकता है। लेकिन विशेष बहुत छोटा सा है कि जो सवाल आपसे आपकी लिकर पॉलिसी के पूछे गए हैं, आप बताइए 140.36 करोड़ आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए 50 रुपए पर केस आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए कि जहां टैक्स जो मिलता था हिस्सा लिकर वालों को 2.5% मिलता था, आपने बढ़ाकर 12.5% क्यों किया? सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग। जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए। इनके जो कारनामे हैं वो ये बेहतर जानते हैं। मेरे को जानकारी नहीं है कि सिसोदिया जाएंगे या ये जाएंगे या कौन जाएंगे, मगर ये जानकारी इनके पास जरूर होगी कि किसके दस्तखत कहां पर है। हमारे पास जानकारी नहीं है। कुमार, किस तरह से दिल्ली में ये घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। उपराज्यपाल की बात करें तो वो सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का तिलमिलाना क्या कुछ साबित करता है? देखिए, अगर हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को अलग रख दें, वो तो चल रहा है जब से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी अनुशंसा की है कि जो पूरी आबकारी नीति है उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, ये लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या है ये हमें समझना जरूरी होगा। दरअसल पिछले साल ये आबकारी नीति लागू की गई थी। उसके बाद जब नए एलजी आए हैं और नए मुख्य सचिव दोनों ने कार्यभार संभाला है, तो एक होता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 57 नंबर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है। उसके अंतर्गत मुख्य सचिव ने इंक्वायरी की और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 14 जुलाई को इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दी गई और उपराज्यपाल कार्यालय को भी दी गई है। और उसी के बिना पर उपराज्यपाल ने ये अनुशंसा की है सीबीआई को कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए और जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो आर्थिक नुकसान है इसकी भी बात कही जा रही है, उसको लेकर के पूरा जो तथ्य है वो सीबीआई सामने ला सकती है, ऐसा मानना है उपराज्यपाल का। इसलिए उन्होंने इस जांच की अनुशंसा की। शुक्रिया कुणाल, इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि घमासान अभी रुका नहीं है, क्योंकि देखिए दिल्ली में सियासी घमासान में भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर की भी एंट्री हो गई है और उधर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज
उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों किस तरह से वार पलटवार कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, आप सुनिए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी, और ये आपके सामने है। और मैं एक बात और बता दूं, इस तरीके के अभी और बहुत सारे मामले जो हैं केंद्र सरकार निकालेगी। सारे के सारे अफसरों को केंद्र सरकार ने इस काम पे लगाया है। कहीं से भी कुछ भी ढूंढो। बोला है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। और सिंगापुर, वहां पर क्या, सिंगापुर जाके भी खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से पंजाब में करवाई है। जब कोविड के समय जब राशन की जरूरत थी तो कितने माइग्रेंट लेबर्स को दिल्ली से बाहर भगाया गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी तो राजनीति करी। उस वक्त पे ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी, और उस समय भी इनको पैसे कमाने की पड़ी थी जब देश को एक इंसानियत की जरूरत थी। तो ये आम आदमी पार्टी अब हटा के नाम अब ठेकेदार की सरकार कर देनी चाहिए, क्योंकि ठेके वालों की तो सरकार है ये।